सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अब आप जब सिगरेट का कश लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए सोच लिए, देखते हैं चाहे एक तरफ रखिए कि सिगरेट में कुछ भी नहीं है। आपने सिगरेट का कश लिया, सबसे पहले तो आपके दांतों को धुआं लगा, आपके मसोड़ों को लगा, आपकी ज़ुबान को लगा। फिर आपने मुंह के ज़रिए ये सीने में दाखिल किया, नाक के ज़रिए नहीं, मुंह के ज़रिए। तो ये हलक को टच कर गया, टॉन्सल्स को टच कर गया, नरखरे को टच कर गया। फिर जब ये अंदर जाता है तो ये दो नालियों को टच करता है, एक है आपकी सांस की नाली, दूसरी है खुराक की नाली। 70% ये आपकी सांस की नाली को टच करता है और रहा सहा धुआं जो है वो आपके पेट में भी साथ ही साथ जो है चला जाता है। और इतने टॉक्सिक मटेरियल्स हैं कि ये आपको स्ट्रेट अवे होता क्या है, लंग्स में चला गया। अब लंग्स में बारीक बारीक रखें हैं जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, और एल्वियोलाई हैं जिसमें हवाएं जो हैं भरी हुई हैं, जिसमें कि आपने नाक के ज़रिए ऑक्सीजन ली है, वहाँ ये टार पहुँच जाता है। देखिए टार को एक लिहाज से देखिए, तारकोल आपके कपड़े को लग जाए आप हटा नहीं सकते, तारकोल आपकी उंगली को लग जाए आप हटा नहीं सकते। तो जो तारकोल आपके लंग में बनेगा, टार जैसे कहते हैं, काला सयाल मादा, वो आपकी फिर ताज़ा हवा से नहीं निकलेगा। और फिर आपने दिन में एक सिगरेट तो पीना नहीं है। आप बड़े मेहरबान हैं, सिगरेट पे भी, सिगरेट बनाने वालों पे भी, सिगरेट बेचने वालों पे भी। आपको घर से दिलचस्पी नहीं है, आपको सेहत से दिलचस्पी नहीं है, आपको औलाद से दिलचस्पी नहीं है। अब इतने टॉक्सिन्स आपके साथ एक सिगरेट में चले गए, ये तो इसके असरात आप पे तो होंगे। ये आपके खून में शामिल होता है, उससे जो पेशाब बनता है ये मसाने में चला जाता है। पहले तो मसाने में आपका गोश्त बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका प्रोस्टेट इफेक्ट होता है। साथ ही साथ में फिर जब वो गोश्त बढ़ जाता है तो उस पर दोबारा जो है निकोटीन वाला पेशाब आता है। तो वो जो छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े होते हैं वो कैंसर में बदल जाते हैं, पेपिलोमा बनाते हैं, आपके ब्लडर में डाइवर्टिकुलाइटिस बनाते हैं, खून की रगों को तंग कर देते हैं, उसे एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं। ज़ियाबीतस और शुगर के मरीज़ों में आपको चलने पढ़ने फिरने में दुश्वारी होती है। इससे पैड कहते हैं, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। आप जल्दी अपाहज हो जाते हैं, आप चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं, आपको बैसाखी और व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, आप मुसलसल खांसते हैं, पता चलता है जी कि आपको टीबी हो गई है। अब डॉक्टर जब आपसे पूछता है आप स्मोक करते हो, आप कहते हो यस। वो कहता है स्मोकिंग आपको छोड़नी होगी। वो कहते हैं टीबी का इलाज मत करो लेकिन स्मोकिंग नहीं छोड़ूंगा। ठीक है कि नहीं? अब आप ये भी देख लीजिए कि ये कितनी ख़तरनाक बात है। इस तरह से आपके मसोड़े, आप डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, डॉक्टर आपके मसोड़े को देखता है, कहता है दांत ख़राब है। दांत जब वो खोल के निकाल देता है तो नीचे बहुत बड़ा ज़ख़म नज़र आता है। वो ज़ख़म की बायोप्सी करवाता है, पता चलता है कि आपके तो मसोड़े में कैंसर शुरू हो चुका हो। आपके जिल्द पे एक बहुत बड़ा तिल है जो कि शेविंग एरिया में है, आप शेव करते हैं वो छिल जाता है। वैसे भी काला तिल जिसको कि आप छीलते हो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अगर आप स्मोक करते हो तो 5 साल में वो तिल जो है वो जिल्द के कैंसर में बदल जाएगा। ये तो आप जिल्द के स्पेशलिस्ट से पूछें कि जनाब हमारे जो बदन के ऊपर मेलानोमा जो ट्यूमर बनता है तिल से, वो क्या चीज़ है। और उसको अगर हम छीलें, मुख्तलिफ़ केमिकल्स लगाएं, मुख्तलिफ़ शेमिंग क्रीम्स लगाएं, फिर उसको ब्लेड से छीलें तो होता क्या है, वो कैंसर में बदल जाता है। फिर आप एक केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं वहाँ, रंग बनता है, रोगन बनता है, वो ऑलरेडी टॉक्सिक है, वो आपके जिगर के लिए, जिल्द के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आप सेफ्टी मैयत नहीं लेते हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले जो लोग हैं और ऑक्यूपेशनल जो डॉक्टर्स हैं वो आपको इससे बचाव का तरीका नहीं बताते। मोर ओवर आप गरीब हो, आप जो है काम से फारिग होके आप जो है वो बीड़ी पीना शुरू कर देते हो और कहते हो बीड़ी जो है वो सिगरेट से कम नुकसानदेह। बाबा बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा नुकसानदेह। सिगरेट में तो फिर भी कोई अच्छी क्वालिटी का जो है तंबाकू इस्तेमाल होता है, बीड़ी में तो सबसे ज़्यादा गला सड़ा टोबैको इस्तेमाल होता है। और उसी के पत्तों को खुश्क करके उसके ऊपर धागा बांध दिया जाता है, थोड़ी सी सरेश लगा दी जाती है, उसको लोग बड़े शौक़ से पीते हैं। शुक्र है कि आजकल ये कम हो गई। इस तरह हुक्का है, इस तरह नस्वार में टोबैको है, इस तरह पान में टोबैको है। अब आप खुद फैसला करें, आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, आपने अपने बच्चों को सेहतमंद फ्यूचर देना है, आपने अपने घर वालों को सेहतमंद फ्यूचर देना है, आपने अपने सोसाइटी को सेकेंडरी पोल्यूशन से साफ़ करना है। देखें, याद रखें, एक तो स्मोकर का धुआं नज़र आ जाता है ना, जब वो स्मोक कर लेता है उसके बाद वो धुआं जो है वो नज़र नहीं आता, वो इनविजिबल स्मोक बन जाता है। तहकीक कर लें, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है साइंटिस्ट से पूछ लें।
تو وہ جو نظر آتا ہے وہ تو تازہ تازہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو پرانا دھواں جو نکلنا شروع ہوتا ہے وہ انویزیبل ہوتا ہے. آپ تحقیق کر لیں، وہ آپ جو ہے وہ آپ کے باڈی میں ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی نہیں نکلتا. آپ کی لاکھوں ایلویولائی ہیں، ان میں وہ پھنسا ہوتا ہے، وہ آہستہ 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 نکلتا ہے. ایک سگریٹ کے بعد وہ 1 گھنٹے میں نکلتا ہے. تو اگر آپ دن میں 10 سگریٹ پیتے ہیں، اب سنیں، 10 سگریٹ پینے والے کو میں نے جیسے کینسر گنوا دیے، وہ تو کہیں بچ کے نہیں جا سکتا، وہ ضرور کسی نہ کسی کینسر میں پھنسے گا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے، 10 سال کی اس زندگی میں 10 سال اس کی عمر کم ہو جائے گی. کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے 70 سال جینا ہے تو آپ 60 سال کی عمر میں مر جائیں اور کسی ان نون کاز سے مر جائیں، یا کسی انتہائی کینسر میں جو ہے کا شکار ہو کے مر جائیں؟ یہ آپ کے لیے ایک آگاہی ہے. نہیں یقین، لٹریچر بے تحاشا پڑا ہوا ہے، ٹباکو کے برے اثرات لکھے ہوئے ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں. آپ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، آپ کے نوٹ جلتے ہیں، آپ کے بچے خراب ہوتے ہیں، آپ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، آپ کی تنخواہ ضائع ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے، آپ پہلے 2 سگریٹ سے بڑے خوش ہوتے. جو لوگ 10 سگریٹ پیتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہوتے، وہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے. ان کا دماغ غلط سوچے گا، اس میں غلط سوچیں آئیں گی، وہ کرپشن کی طرف جائے گا، وہ نیگیٹو آئیڈیشن رکھے گا، اس کو ہر آدمی میں تکلیف نظر آئے گی.